कहानी की शुरुआत एक ऑफिस से होती है जहाँ पर इंटरव्यू चल रहा होता है और ये ऑफिस एमएनओ का होता है जो कि एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर एक आदमी कैमरा के सामने अपना इंटरव्यू दे रहा होता है और इसका नाम वेकस होता है। वेकस बताता है कि हम सारे लोगों की तरफ से एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन शिप दिखाया जाता है जो कि हवा में तैर रहा होता है और 3 महीनों तक ये हवा में ही होता है। इसके अंदर से ना ही कोई बाहर आता है और ना ही कोई दरवाजा खोलता है। फिर सरकार ने बहुत सोच विचार करने के बाद ये फैसला किया कि अंदर जाने के लिए हम शिप का गेट काट देंगे और अंदर जाएंगे और वो ऐसा ही करते। और अब 3 महीनों के बाद इंसान उस शिप पर पहुंचते और वो देखते कि यहाँ पर हजारों की संख्या में एलियंस होते जो कि बहुत कमजोर है। वो सारे के सारे बीमार होते और अब पूरी दुनिया की नजर इस देश की सरकार पर टिकी हुई होती है, इसीलिए उन्हें वो मार भी नहीं सकते। सरकार उनके लिए एक संस्था बनाती है और अब इन सभी एलियंस को टेम्पररी यहाँ पर रखा जाता है क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं होता और उनके लिए एक कैंप बनाया जाता है जो कि एग्जैक्टली उस शिप के नीचे होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वो जगह एलियंस का स्लम बन जाती है और इस जगह का नाम रखा जाता है डिस्ट्रिक्ट 9। और अब ये बात सामने आती है कि एलियंस अब कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनकी शिप की कोई तो भी चिप खराब हो गई है और उस चिप को इंसान नहीं बना सकते। यहाँ पर साइंटिस्ट को रिकॉर्डिंग देखने के बाद एक बात समझ आती है कि एलियंस की शिप से एक टुकड़ा अर्थ पर गिरा था और वो उस शिप का कमांड मॉड्यूल है जिसके बिना उस शिप को चलाया नहीं जा सकता। और जो टुकड़ा गिरा होता है उसको वो ढूंढने की कोशिश भी करते मगर उसका कुछ भी पता नहीं चलता। और अब धीरे धीरे एलियंस का आतंक धरती पर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो आम जनता को परेशान करना शुरू कर देते। वो कचरे में रहते और कचरा ही खाते। वो लोगों के हाथ में से कोई भी चीज छीन लेते। इसकी वजह से आम जनता बहुत परेशान हो जाती है और वो सब चाहते कि ये सब यहाँ से चले जाए। और इन एलियंस का नाम भी रखा हुआ होता है जो कि प्रॉन्स होता है क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉन्स की तरह दिखते हैं। उन्होंने पूरे शहर में तबाही मचा रखी होती है। ये लोगों को उठाकर ले जाते और इसके बाद उन्हें मारकर फेंक देते। इन्होंने बहुत सारा कैश भी इकट्ठा करके अपने पास रखा हुआ होता है। इसके अलावा उनके पास बहुत खतरनाक वेपन्स भी होते हैं जिन्हें वो अपने प्लेनेट से यहाँ पर लेकर आते। और अब 20 सालों बाद यहाँ पर मौजूद आम जनता इनसे पूरी तरीके से परेशान हो चुकी होती है, इसीलिए सरकार इन्हें डिस्ट्रिक्ट 9 से कहीं और शिफ्ट करना चाहती है। इसके बाद वेकस हर घर जाता है और वो उनसे बातें करता है। वो उन एलियंस को बताते हैं कि हम एमएनओ से आए हैं और हम यहाँ पर आपको ये नोटिस देने आए कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। लेकिन वो एलियंस यहाँ से कहीं भी जाना नहीं चाहते, पर फिर भी कुछ एलियंस को ये बात मंजूर होती है। वहाँ एलियंस बहुत अजीब तरीके से रहते। वो कुछ भी खाते, कैसे भी रहते और किसी पर भी हमला कर देते। वही डिस्ट्रिक्ट 9 के बिल्कुल पास अफ्रीकन्स की बस्ती होती है जहाँ पर सारे अफ्रीकन्स रहते। वो बहुत गरीब होते और इसी वजह से वहाँ पर गुंडागर्दी भी बढ़ रही होती है। वो लोग उन एलियंस को मांस बेचते जो कि उनको बहुत पसंद होता है और बदले में एलियंस उन्हें पैसे देते और वो अफ्रीकन्स उन एलियंस के सारे हथियार उनसे छीन लेते। इस वजह से उनके पास बहुत सारे हथियार इकट्ठा हो जाते और ऐसे हथियार सरकार के पास भी होती जो उन्होंने एलियंस से छीने हुए होते। लेकिन इन वेपन्स को ना सरकार चला सकती है और ना ही आम आदमी चला सकते क्योंकि एलियंस ने इन्हें इस तरीके से बनाया होता है कि सिर्फ एलियंस ही इन्हें चला सकते हैं। और एमएनओ भी दुनिया की सबसे बड़ी वेपन्स बनाने वाली कंपनी होती है जो इन वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहती है और इसीलिए ये कंपनी एलियंस के इस प्रोजेक्ट में सरकार का साथ दे रही होती है। दरअसल एमएनओ कंपनी का मेन मकसद होता है उन वेपन्स का इस्तेमाल करना। वही जब वेकस उस पूरी जगह पर घूमता है तब उन्हें वहाँ पर वेपन्स का गोडाउन मिलता है तो कहीं पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के खराब पार्ट्स। उसे लगता है कि इन एलियंस ने इसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखा होगा, लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और ही होती है। नेक्स्ट सीन में वहाँ पर एक एलियंस का कपल दिखाया जाता है जिनके साथ उनका बच्चा भी होता है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स के उस कबाड़ में से कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उस एलियन की वाइफ उसे एक सर्किट देती है। तभी वो एलियन बोलता है कि ये हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी फ्लूइड से बनी हुई है। अब यहाँ पर उनके साथ उनका जो बच्चा होता है वो उस पार्ट को ढूंढ लेता है जो उन्हें चाहिए था और वो उसे लेकर अपने डैड के पास जाता है और वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब अंदर जाते जहाँ पर इन्होंने एक लैब बनाई होती है और वो वहाँ पर कुछ रिसर्च कर रहे होते और वो उस पार्ट में से थोड़ा सा लिक्विड उस मशीन में डालते हैं और वो लिक्विड उनकी बनाई हुई मशीन में उन पाइप के थ्रू बाहर आता है और उसमें से एक प्योर बूंद निकलकर उस मशीन के चैम्बर में गिरती है और उसमें लाइट जल जाती है। और इनमें से जो मेन एलियन होता है वो बोलता है कि मुझे 20 साल लग गए इस बूंद को बनाने में। उसकी वाइफ बोलती है कि क्या अब हम तैयार है। तभी वहाँ पर एमएनओ की टीम पहुंच जाती है। वो एलियन अपने वाइफ को बोलता है कि तुम इस लिक्विड को छुपा कर रखना, इसे किसी और के हाथ में मत लगने देना।
दरअसल उन्होंने अपने स्पेसशिप के लिए एक टाइप का फ्लूइड बनाया हुआ होता है जिससे वो उनके घर वापस जा सकते हैं। और अब वो मेन एलियन बाहर आ जाता है उन लोगों से बातें करने के लिए, लेकिन बातों बातों में उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और एमिनो के लोग उसे शूट कर देते हैं। मगर वो मरने से पहले एक बहुत बड़ा आविष्कार कर चुका हुआ होता है और अब उसकी वाइफ और बच्चा वहां से बाहर निकल जाते हैं। मगर उसकी वाइफ उस लिक्विड के बोतल को कहीं पर छुपा देती है। तभी वेकस उनके घर में जाता है और वो छानबीन करना शुरू कर देता है और वो उनके घर की दीवारों को ठोक कर देखता है और उसे एक दीवार खोखली नजर आती है। और जब वो उस जगह के दरवाजे को खोलता है तब उसी खुफिया लैब में पहुंच जाता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो और भी छानबीन करना शुरू कर देता है। और इसी बीच उसके हाथ वो लिक्विड की बोतल लग जाती है जो उन एलियंस ने बनाई होती है। और जब वेकस उसे उठाता है तब वो उस बोतल को घुमा देता है जिससे कुछ लिक्विड उसके मुंह पर स्प्रे हो जाता है जिससे उसे खांसी होने लगती है। इसके बाद जब वो ऑफिस में जाता है तब उसकी एक उंगली का नाखून निकल जाता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और घबरा कर वो वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ पर उसका एक और नाखून निकल जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसके वाइफ ने उसके प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी रखी होती है। और वही दूसरी तरफ वेकस की तबीयत अब खराब होना शुरू हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और जब उसे होश आता है तब उसका हाथ पूरी तरीके से बदल चुका होता है। उसका हाथ एलियंस की तरह बन जाता है। ये देखकर वेकस डर जाता है और अब वेकस को एक स्ट्रेचर पर बांधकर एक लैब में ले जाया जाता है जो एमिनो की लैब होती है जहाँ पर कई सारे डेड एलियंस होते हैं जिन्हें एमिनो ने रिसर्च के लिए मार दिया होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उन एलियंस के वेपन्स को चलाना चाहती है क्योंकि वो वेपन्स बहुत पावरफुल होते हैं। अब वेकस जिसका हाथ एलियंस की तरह हो चुका है वो उससे एक वेपन चलाकर देखती है और वो वेपन चल जाता है जिससे एमिनो की टीम बहुत खुश होती है। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये वेकस की बॉडी के सारे ऑर्गन्स निकालकर सरकार को देंगे और उन ऑर्गन्स पर रिसर्च करेंगे। और ये सारी बात वेकस सुन रहा होता है क्योंकि वो पूरे होश में होता है और जैसे ही डॉक्टर उसका दिल निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं तब वेकस उस डॉक्टर पर हमला कर वहां से भाग जाता है। अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि एक आधा इंसान और आधा एलियन जियो हॉस्पिटल से भाग गया है। वेकस अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, कई जगह जाता है लेकिन हर जगह लोग उसे पहचान लेते हैं और वो परेशान होकर डिस्ट्रिक्ट 9 में चला जाता है जहाँ पर कुछ घर सरकार ने बंद कर दिए होते जिनमें पहले एलियंस रहा करते थे और वो वहाँ पर जाकर छुप जाता है। वहाँ से वो अपनी वाइफ को फोन करता है और वो उसे बताता है कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ और क्यों हुआ उसे कुछ नहीं पता। तब उसकी वाइफ उसे बोलती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती और ना ही उसे कभी मिलना चाहती है क्योंकि उसके पिता उसे बताते है कि अगर तुम उसे मिली तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगी। उसके पिता एमिनो के सीनियर होते हैं। वो बहुत रो रही होती है, वो उससे अलग नहीं होना चाहती पर वो दूसरों की बातों में आ जाती है। वेकस ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अब वेकस का वो हाथ जो पूरी तरीके से एलियन की तरह हो चुका है वो उसे कुराड़ी से काटने की कोशिश करता है पर वो हिम्मत नहीं कर पाता लेकिन वो अपनी एक उंगली काट देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसे वहाँ पर आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर्स आते हुए दिखाई देते हैं जो उसे पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं और वेकस उन्हें देखकर भागता है और अब वो अपने लोगों से भाग रहा होता है और छुप रहा होता है। और वो इसी दौरान एक घर में चला जाता है जहाँ पर वो उस एलियन से मिलता है जिसके पति ने उस लिक्विड का आविष्कार किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ होता है। वो वेकस को देखकर पहचान लेती है। तभी वेकस उसे बोलता है कि मुझे यहाँ छुपने दो नहीं तो बाहर जो लोग हैं वो मुझे मार देंगे। मगर वो एलियन उसे वहां से जाने के लिए बोलती है मगर तब तक वेकस वहां पर बेहोश हो जाता है और फिर वो एलियन उसे जमीन के नीचे एक रूम में ले जाती है और वहां पर उसे छुपा देती है। और जब वेकस की आंखें खुलती है तब वो एलियन उसके सामने मौजूद होती है। वो उसे बोलती है कि वो स्प्रे की बोतल कहाँ है जो तुमने ली थी क्योंकि उसे पता है कि वो स्प्रे की बोतल इसके पास है। फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ मगर इसकी दवा हमारे स्पेसशिप में जो ऊपर आसमान में है और इसके लिए हमें वहां पर जाना होगा। और अब हम जिस जगह पर है वो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जिससे हम ऊपर स्पेसशिप में जा सकते हैं पर इसे चलाने के लिए वो स्प्रे की बोतल चाहिए। वेकस बोलता है कि वो बोतल मेरे पास नहीं है, हम उसे दोबारा बना लेंगे। वो एलियन बोलती है कि मेरे पति ने उसे बनाने में 20 साल लगा दिए और उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। वेकस जानता है कि वो बोतल एमिनो के बिल्डिंग में 4 फ्लोर नीचे रखी गई है और वहां जाना मतलब मौत है, इसलिए वो मना कर देता है। और वो एलियन बोलती है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और फिर वेकस मान जाता है कि हम उस स्प्रे की बोतल को लेने के लिए वहां जाएंगे लेकिन वहां पर बिना वेपन्स के जाना मतलब मौत है और उनके पास कोई वेपन्स नहीं होते क्योंकि उनके सारे वेपन्स गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए होते। अभी भी इनके पास एक ऑप्शन होता है कि पास में जो बस्ती होती है वहाँ के लोगों के पास एलियंस की हथियार
होते और फिर वेकस वहां पर जाता है और वो उनसे वेपन्स मांगता है, लेकिन वो वेकस को पहचान जाते हैं कि ये वही इंसान है जो आधा एलियन है। अब यहाँ पर उनका जो बॉस होता है वो वेकस का एलियन वाला हाथ काटने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी उसके हाथ में वो वेपन आ जाता है और वो उसे चला देता है और उनके कई लोगों को वो मार देता है। ये देखकर वहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वेकस वहाँ से वो वेपन लेकर चला जाता है। पर जाने से पहले वो गैंग का जो लीडर होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब नेक्स्ट सीन में वेकस और वो एलियन एमएनयू के बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर धमाका करते हुए वो नीचे की तरफ पहुंचते। सारे लोग हैरान हो जाते और यहाँ वहाँ भागने लगते क्योंकि उन दोनों के पास जो वेपन होते वो बहुत पावरफुल होते और उनका सामना वो लोग नहीं कर सकते। अब वेकस उस एलियन को नीचे लैब में ले जाता है जहाँ पर खुद वेकस को रखा गया था और वो दोनों वहाँ पर स्प्रे की बोतल को ढूंढने लगते हैं जिसके लिए वो यहाँ तक आए और वेकस को वो बोतल मिल जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। पर अभी भी उनको पकड़ने के लिए एमएनयू की पूरी फौज उनका पीछा कर रही होती है। इसके बाद वेकस और वो एलियन वापस उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जमीन के नीचे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। अब वेकस बोलता है कि जब हम ऊपर स्पेसशिप में पहुंच जाएंगे तब मेरा हाथ ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। वो एलियन बोलती है 3 साल। इस बात से वेकस परेशान हो जाता है क्योंकि 3 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर दूंगी पर पहले मुझे मेरे लोगों को बचाना होगा। वेकस बोलता है कि हमारा सौदा हुआ था कि तुम तब घर जाओगी जब मेरा हाथ ठीक होगा। एलियन बोलती है कि मैं हमारे लोगों को साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं बनने दूंगी क्योंकि जिस लैब से वो स्प्रे की बोतल लेकर आए होते वहां पर उस एलियन ने अपने एलियन साथियों की डेड बॉडी देखी हुई होती है जिस पर एमएनयू के लोग रिसर्च कर रहे होते हैं और उसके पति की भी डेड बॉडी वहां पर मौजूद होती है जिसने लिक्विड बनाया होता है। एलियन बोलती है कि मुझे जल्दी हमारे घर वापस जाना होगा। वेकस बोलता है कि मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे यहाँ पर इंतजार करूंगा। एलियन बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगी। पर वेकस इस बात से परेशान हो जाता है और वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और एक जोरदार वार उस एलियन पर करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वेकस स्प्रे की बोतल उठाता है और नीचे बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। वहाँ पर उस एलियन का बच्चा भी होता है और उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी नॉलेज होती है। अभी वहीं पर एमएनयू के लोग आ जाते हैं और तब तक वो एलियन होश में आ जाती है। वो उसे उस रूम का डोर ओपन करने का बोलते हैं पर वो मना कर देती है और वही नीचे वेकस उस लिक्विड के बोतल को उस एलियन के बच्चे को देता है और वो उसे उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में फिट कर देता है। अब एक चेयर पीछे आती है और वेकस उस चेयर पे बैठ जाता है और वेकस उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर पूरी जमीन हिलने लग जाती है और कुछ ही पलों में वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जमीन को चीरता हुआ ऊपर आसमान में पहुंच जाता है जिसे एलियन पिछले 20 सालों से बना रहे होते हैं। और जब वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा में पहुंच जाता है तब वो लोग मिसाइल से उस पर हमला कर देते हैं और एक मिसाइल उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लग जाती है जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर एमएनयू के लोग आ जाते हैं और उनमें से एक ऑफिसर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर आता है और वो वेकस को पकड़ लेता है पर एलियन का बच्चा वही छुपा हुआ होता है इसीलिए वो उसे नहीं देख पाते। अब वेकस को वो लोग अपने गाड़ी में बिठाते हैं पर तभी वहाँ पास के बस्ती के लोग आ जाते हैं जिनसे वेकस ने जबरदस्ती वो वेपन्स चुराए थे और वो उसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस बोलता है कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब ये वेकस का हाथ काटना चाहते हैं और उसकी मदद से वो लोग भी एलियन बनना चाहते हैं ताकि वो भी वेपन्स चला सके और सब पर राज कर सके। और इसी दौरान एमएनयू के लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उनमें फायरिंग शुरू हो जाती है क्योंकि ये दोनों भी वेकस को हासिल करना चाहते हैं। और अब अंदर वो वेकस का हाथ काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक एलियन का रोबोट आ जाता है जो उन लोगों ने एलियन से जबरदस्ती छीना हुआ होता है और उस रोबोट को वो बच्चा जो अभी भी उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में होता है वो वहाँ से उसे एक्टिवेट कर देता है। और वो लोग जो वेकस का हाथ काटने वाले होते हैं वो उन सब पर एक ही बार में निशाना लगाकर उन सब को मार देता है और इसी के साथ वो एलियन का बच्चा उस मदरशिप को भी स्टार्ट कर देता है और वो घूमना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारे लोग और सारे एलियंस हैरान हो जाते हैं। अब एमएनयू के पास जो एलियन होती है वो उसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारा प्लान क्या है, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती और एमएनयू के लोग उसे मारने लगते हैं। तभी अंदर जहाँ वेकस होता है वहाँ रोबोट का एक कवर खुलता है और वेकस उसके अंदर बैठ जाता है और वो घर का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। एमएनयू के लोग उस पर फायरिंग करते हैं मगर रोबोट पर उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। वेकस रोबोट के अंदर से बोलता है कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो, और वो सब फायरिंग करना बंद कर देते हैं और वेकस वहां से जाने लगता है। एमएनयू के आर्मी का जो ऑफिसर होता है वो एयरफोर्स को ऑर्डर देता है कि उसका पीछा करो और मौका मिलने पर उसे खत्म कर दो। और अब यहाँ एमएनयू के पास जो एलियन होती है वो उनको कुछ नहीं बता रही होती है इसीलिए वो उसे मारने वाले होते हैं। तभी वेकस वापस आ जाता है और वो इन सब को मारकर उस एलियन को बचा लेता है और उसे बचाकर वो उसे उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर ले जाता है। पर वहां तक पहुंचने से पहले ही जिस रोबोट के अंदर वेकस होता है वो उस पर कई गोलियां चलाते और वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है।
वेकस एलियन को बोलता है कि तुम जाओ, मैं यही इन लोगों को रोकता हूँ। एलियन बोलती कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वेकस बोलता है कि अपने बच्चे के पास जाओ और अपने घर लौट जाओ, हमने बहुत मेहनत की है और ये सब बेकार नहीं जानी चाहिए। एलियन बोलती है कि मैं 3 साल बाद वापस आऊंगी, ये मैं वादा करती हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और बड़ी मुश्किलों से वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है और उसे उड़ाकर अपने मदरशिप तक पहुंच जाती है। वही नीचे वेकस सब लोगों को जो एलियन को मारना चाहते हैं वो उन्हें रोक कर रखता है। उनसे वो अकेला लड़ता है और वो लगभग सबको मार देता है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है और इस वजह से वो गिर जाता है और वो उस रोबोट से बाहर निकल जाता है, क्योंकि रोबोट अब पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और यहाँ पर जो आखिरी ऑफिसर होता है वो गन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और वो देखता है कि अब वेकस आधा इंसान और आधा एलियन बन चुका है। और जैसे ही वो वेकस को गोली मारने वाला होता है वहाँ पर दूसरे एलियंस आ जाते हैं और वो उस ऑफिसर पर हमला कर देते हैं। वेकस ऊपर देखता है कि वो एलियन और उसका बच्चा उस मदरशिप को लेकर वहाँ से चले गए और वो एलियन अपने लोगों को और वेकस को बचाने के लिए वापस आएगा या नहीं आएगा वो किसी को भी नहीं पता। इसके बाद वेकस को किसी ने भी नहीं देखा। कुछ लोग बोलते हैं कि वेकस मर चुका है और कोई कहता है कि वो एमिनो के कब्जे में है और ऐसे ही कई सारी अफवाहें होती है। पर एक दिन वेकस के घर के बाहर मेटल का बना हुआ फूल किसी ने रख दिया होता है जो उसकी वाइफ उठा लेती है और उसके वाइफ को लगता है कि ये वेकस ने बनाया है, क्योंकि ऐसे ही हाथ से बनाई हुई चीजें वो उसे गिफ्ट करता था। और कुछ समय बाद उसे ये बात पता चलती है कि वेकस पर जो आरोप लगाए थे वो सब झूठे थे और वो वेकस को बहुत मिस करती है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि वेकस आज भी जिंदा है और वो पूरी तरीके से एक एलियन बन चुका है और सरकार एमिनो पर मुकदमा चलाती है क्योंकि वो इलीगल तरीकों से जेनेटिक रिसर्च कर रही होती है। और धरती पर से वो 25 लाख एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से डिस्ट्रिक्ट 10 पर शिफ्ट कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।